हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जय हिंद। आइए क्लास 9 मॉडल पेपर सॉल्व करने से पहले कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 कक्षा 9 विषय विज्ञान, समय 1.5 घंटा, पूर्णांक 40, कुल 40 प्रश्न है। सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। नए स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, चाल और वेग, क्योंकि चाल और वेग दोनों का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। दूसरा नंबर, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, वेग, क्योंकि ये वेग का परिभाषा है। यदि पूछते कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं तो सही आंसर होता चाल। यदि पूछते कि तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं तो सही आंसर होता विस्थापन। यदि पूछते कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं तो सही आंसर होता त्वरण। 3 नंबर, वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, ये तो पहले ही बता दिए थे। सही आंसर हो जाएगा डी, मीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है, उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ए, ऑडोमीटर। अगर स्पीड मापने वाले यंत्र होता तो स्पीडोमीटर होता। ये भी जान ले, थर्मोमीटर फीवर मापता है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और उसका वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड का रैखिक समवेग होगा, यानी P बराबर mv होता है। यहाँ P बराबर संवेग, द्रव्यमान बराबर m और वेग बराबर v होता है। यदि m को 2 गुना कर देंगे और v को आधा कर देंगे तो यहाँ पर 2 कट जाएगा, यानी जैसा था वैसे ही रहेगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, वहीं रहेगा। 6 नंबर, यदि 2 वस्तुएं A और B के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg हो तो यहाँ पर जिसका वजन ज़्यादा होता है उसी का जड़त्व अधिक होता है, अतः सही आंसर हो जाएगा बी। बी का जड़त्व ए की जड़त्वों से अधिक होगा। 7 नंबर, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? सही आंसर ए, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु विराम अवस्था में रहती है तो विराम में ही रहना चाहती है, कोई वस्तु गति अवस्था में रहती है तो गति अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगे। क्वेश्चन नंबर 8, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर सी, संवेग के संरक्षण नियम के अनुसार काम करता है। 9th नंबर, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? जहाँ g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। W बराबर होता है mg, यहाँ पर m बराबर होता है यानी द्रव्यमान 60 kg और g का मान 10, अतः दोनों को गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 600। चूँकि चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का 1/6 kg होता है, इसीलिए 1/6 से गुना कर देंगे तो 6 कट जाएगा, बच जाएगा 100 न्यूटन। 9 नंबर, सही आंसर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? चलिए इनको हल कर लेते हैं। F बराबर होता है G बड़ा M बाई छोटा m बाई r स्क्वायर। नीचे r स्क्वायर 2 वस्तुओं के बीच के दूरी को दर्शाता है। अब यदि दूरी को आधा कर देते हैं यानी r/2 कर देते हैं तो 2 और 2 का पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। 4 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा। इस प्रकार 10 नंबर का सही आंसर ए, 4 गुना बढ़ जाएगा। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट आवर चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? ए, ठोस, बी, तरल, सी, गैस। तो हम लोग जानते हैं कि ध्वनि तीनों अवस्था में गमन करती है, अतः सही आंसर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है? सही आंसर ए, अनुदैर्घ्य तरंग। 30 नंबर, मानव श्रवण की श्रव पैरस की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। सही आंसर ए, 20 किलो हर्ज या 20,000 हर्ज। क्वेश्चन नंबर 14,
दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वात मिलन क्या कहलाता है? सही आंसर बी, विसरण। 15 नंबर, बर्फ का गलनांक कितना होता है? हम लोग जानते हैं कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 केल्विन होगा, अतः सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? ए नमक, बी तेल, सी हाइड्रोजन गैस, डी जल। तो इनमें से सबसे अधिक संपीड़ित होगा सी, हाइड्रोजन गैस। बता दें, यहाँ संपीड़ित का मतलब होता है जिसको दबाने से दबाया जा सकता है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? सही आंसर सी, जल। 18 नंबर, पीतल किस किस धातु का मिश्रण है? सही आंसर हो जाएगा ए, जिंक और कॉपर, चूंकि पीतल बनाने के लिए जिंक और कॉपर का प्रयोग किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें कुछ नए पदार्थ का निर्माण होता है या फिर दोबारा उसी पदार्थ का निर्माण नहीं किया जा सकता है जिस पदार्थ से वो बने हैं। अतः इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, भोजन का पचना, क्योंकि भोजन का पचने से दोबारा फिर भोजन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जल का बर्फ में बदलने से फिर जल में बदल सकता है, मोमबत्ती पिघलने के बाद फिर मोमबत्ती बन सकता है, लोहे के चूर्ण को बालू से मिलाने पर फिर चुंबकीय विधि से अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर बी, Na2O। 21, 36 ग्राम जल में कितने मोल मौजूद है? यहाँ H2O जल का सूत्र होता है, H का परमाणु द्रव्यमान 2 होता है जबकि ऑक्सीजन का 16 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। n बराबर होता है छोटा m बाई बड़ा M। अब छोटा n होता है मोलों की संख्या और छोटा m होता है दिया गया द्रव्यमान और मोलार द्रव्यमान होता है बड़ा M। अब दिया गया द्रव्यमान है 36 ग्राम और मोलार द्रव्यमान हो गया 18 ग्राम। अब दोनों को काटेंगे तो हो जाएगा 2, जो 21 नंबर का बी नंबर 2 सही आंसर है। 22 नंबर, C2H2 का मोलार द्रव्यमान क्या होगा? सही आंसर बी, 26, क्योंकि यहाँ पर कार्बनों की संख्या 2 है और इसका द्रव्यमान हो जाएगा 12, यानी 12 दूना 24 और H हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, अतः 2 और 24 हो जाएगा 26 आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? सही आंसर बी, J.J. थॉमसन। इसका ट्रिक होता है दयागोपचंद, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया है जबकि प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया है और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया है। क्वेश्चन नंबर 24, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ए, 11, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु संख्या बराबर होता है। 25 नंबर, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा सी, अमीबा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? सही आंसर सी, गोल्जी उपकरण। 28, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? सही आंसर सी, परासरण। क्वेश्चन नंबर 29, पौधे के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? सही आंसर ए, विभाजूतक। 30 नंबर, रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? सही आंसर बी, प्लाज्मा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सी में दूध उत्पादन ये भी सफ़ेद होता है और श्वेत का अर्थ भी सफ़ेद होता है। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है? सही आंसर डी, चना, क्योंकि धान, मक्का, अरहर ये सब खरीफ फसल है। 33, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? सही आंसर सी, उनका कोशिका संरचना। 34 नंबर, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? सही आंसर बी, ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो ये भी समुद्र में पाए जाते हैं, जिसे ब्लू व्हेल या व्हेल के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, मत्स्य।
क्वेश्चन नंबर 36, वैश्विक उष्णन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? सही आंसर हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। 36, जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? सही आंसर डी, फेफड़े संबंधी रोग, क्योंकि फेफड़े संबंधी रोग हवा के प्रभाव से होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? खांसी, जुकाम, रतौंधी, हैजा, कालाजार। सही आंसर बी, रतौंधी। यह असंक्रामक का मतलब होता है एक व्यक्ति के शरीर से किसी माध्यम द्वारा दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करना। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है? सही आंसर सी, टीबी, क्योंकि टीबी दीर्घ समय तक रहता है। नाउ 40 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं? सही आंसर बी, मोनेरा। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।